उपदेश। मूल सिद्धांत 1। सत्य और असत्य। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख और शांति की खोज में है, पर अज्ञानवश उसे यह पता नहीं है कि सच्चे सुख और स्थायी शांति की प्राप्ति कहाँ और कैसे हो सकती है। पूर्ण सुख और अमर शांति को प्राप्त करना ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मनुष्य को सृष्टि का सर्वोच्च प्राणी कहा गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि उसमें ठीक और गलत, सत्य और असत्य, भले और बुरे में भेद करने की शक्ति है, और गलत, असत्य और बुरे को त्याग कर ठीक, सत्य और भले को ग्रहण करने का सामर्थ्य भी है। मनुष्य की एक विशेषता यह है कि उसे अपनी हालत को सुधारने की योग्यता प्राप्त है। मनुष्य की मनुष्यता ठीक, सत्य और भले को अपनाकर परम सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होने में है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे पशु से बेहतर नहीं माना जा सकता। हम सब सोचते हैं कि किसी वस्तु की कमी हमें दुखी करती है और उस कमी की पूर्ति हमें सुखी बना देती है। निर्धन धन की कमी पूरी करना चाहता है, पुत्रहीन स्त्री बालक की कमी को पूरा करना चाहती है, बेरोजगार कामकाज की तलाश करता है। इस प्रकार संसार का प्रत्येक प्राणी शीघ्र से शीघ्र हर प्रकार की आवश्यकताओं या कमियों को पूरा कर लेना चाहता है, ताकि वह जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक सुखी हो जाए। सुख शांति के लिए बेचैन मनुष्य के मन रूपी सागर में आशा और तृष्णा की अनंत तरंगें उठती हैं। उसके मन में अनेक इच्छाएं और संकल्प पैदा होते हैं। मन अनेक प्रकार के सपने उसके सामने खड़े करता है और उसे अनेक प्रकार के उद्यम के लिए प्रेरित करता है। विभिन्न प्रकार की आकर्षक शक्लों, पदार्थों का विशाल संसार मनुष्य के सामने फैला हुआ है। संसार और इसकी वस्तुओं को सुख शांति का स्रोत समझकर मनुष्य इनसे लिपटने का प्रयत्न करता है। वह संसार को अपना बना लेना चाहता है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा सुख का स्वामी बन जाए। लोग सोने चांदी, हीरे जवाहरात, धन दौलत और हाट हवेलियों की ओर भागते हैं। वे बेटे बेटियों, मित्रों संबंधियों को अपना बनाने का प्रयत्न करते हैं। वे प्रशंसा, इंद्रियों के भोगों, शराबों कबाबों की लज्जतों, राग रंग की महफिलों की ओर भागते हैं। संसार में आभूषणों, कपड़ों, महलों की प्राप्ति के लिए होड़ लगी हुई है। लोग उच्च पदों और हुकूमत को सुख का स्रोत समझकर उन्हें पाने के लिए खून पसीना एक कर देते हैं। संत महात्मा सावधान करते हैं कि मनुष्य का इच्छाओं की पूर्ति और सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति को सुख का साधन समझना अविद्या या अज्ञानता की निशानी है। पहली बात यह है कि प्रत्येक इच्छा का पूरा होना असंभव है। दूसरी बात यह है कि केवल अपूर्ण इच्छा ही बेचैनी, परेशानी, निराशा और दुख का कारण नहीं बनती। इच्छा की पूर्ति के लिए भी लंबे दुखदायक संघर्ष से गुजरना पड़ता है, और पूरी हुई इच्छा भी अक्सर सुख का स्रोत सिद्ध नहीं होती। सुख की प्राप्ति के लिए दुखपूर्ण संघर्ष करना पड़ता है। सुख के प्राप्त होने पर उसे संजोए रखने का कष्ट उठाना पड़ता है, और उसके छिन जाने का भय उस सुख को चिंता की आग में बदल देता है जो दिल के अंदर सदा सुलगती रहती है। चिंता से बड़ा कोई दुख नहीं है। बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। जां कुआरी तां चाओ विवाही तां मामले। जब तक कोई वस्तु मिलती नहीं, वह मन को अच्छी लगती है। जब वह मिल जाती है तो कई प्रकार के संकटों और दुखों का कारण बन जाती है। निर्धन को धन लाने की चिंता है तो धनवान को धन संभालने की। जिनके संतान नहीं, वे संतान के लिए तड़प रहे हैं, और जिनके संतान हैं उन्हें संतान के कारण अनेक प्रकार के दुख झेलने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जीव को यह ज्ञान नहीं कि संसार अधूरा और नश्वर है। संसार की शक्लें और इसके पदार्थ अधूरे और अस्थायी हैं। अधूरे और नश्वर जगत के सुख अधूरे और नश्वर ही होंगे।
अस्थायी और अधूरी वस्तुओं से केवल अधूरा और अस्थायी सुख ही मिल सकता है। सांसारिक वस्तुओं से सच्चे सुख की आशा रखना निपट मूर्खता है। केवल पूर्ण और अविनाशी पदार्थ ही पूर्ण, सच्ची और स्थायी शांति का स्रोत बन सकता है। कोयले की दुकान से हीरे जवाहरात नहीं मिल सकते, आग से ठंडक प्राप्त नहीं हो सकती और रेत से तेल नहीं निकल सकता। आग घी डालने से नहीं बुझती, केवल पानी से बुझती है। पानी से बिछड़ी मछली की तड़प केवल पानी मिलने पर ही शांत होती है। मनुष्य का दुख से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करना और सुख की प्राप्ति के लिए उद्यम करना स्वाभाविक है, पर जब तक वह सही स्थान पर और सही साधनों द्वारा सुख की खोज नहीं करता, तब तक ना उसके दुख का अंत हो सकता है और ना उसे सुख मिल सकता है। साधारण मनुष्य दुख से छुटकारा पाने के लिए कभी इच्छाओं को बदलता है और कभी लक्ष्यों को और सहारों को। वह प्रतिदिन नई योजनाएं बनाता है, नई मंजिलों की ओर अग्रसर होता है और सदा नए सहारे ढूंढता है, परंतु न नई कामना सुख का साधन बनती है और ना ही नए सहारे उसे दुखों से छुड़ाकर सुखों की घाटी में पहुंचाते हैं। ना उसे सच्ची मंजिल और सच्चे लक्ष्य का ज्ञान होता है और ना ही उसे ऐसे व्यक्ति का सहारा मिलता है जो स्वयं परम सुख की मंजिल पर पहुंच चुका हो और दूसरों को उस मंजिल पर पहुंचाने की सामर्थ्य रखता हो। परिणाम यह होता है कि मनुष्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर तथा एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की दिशा में भटकता फिरता है, पर उसे सच्चे और स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होती। पूर्ण ज्ञानवान का सिद्धांत भी पूर्ण होता है, उसकी युक्ति भी पूर्ण होती है। वह वक्ती मसलों के वक्ती हल नहीं बयान करता, वह मनुष्य के सम्मुख अनादि काल से खड़े संकटों के सच्चे और स्थायी हल प्रस्तुत करता है। वह स्वयं पूर्णता प्राप्त कर चुका होता है और दूसरों को भी पूर्णता का मार्ग दिखलाने में पूरी तरह समर्थ होता है। इसलिए केवल वही दुखों की चक्की में पिस रहे जीवों को सहारा दे सकता है। संत चरणदास जी ऐसे ही पूर्ण पुरुष थे। आप परम ज्ञानी थे। आप स्वयं परम आनंद में लीन होकर आनंद रूप हो चुके थे और दूसरों को भी सुख शांति के धाम तक पहुंचाने में समर्थ थे। आप दया की मूर्ति थे, लोगों के सच्चे हितैषी थे। इसलिए आपने दुखों की आग में जल रहे और सुखों के लिए तड़प रहे जीवों को विशुद्ध परोपकार की भावना से सच्चे सुख और स्थायी शांति के साधन और मार्ग का ज्ञान दिया। अन्य पूर्ण संत महात्माओं की भांति संत चरणदास जी ने स्पष्ट रूप से यह समझाने की चेष्टा की है कि सच्चे, स्थायी और पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य को किसी सच्चे, स्थायी और पूर्ण पदार्थ की खोज करनी पड़ेगी। संत चरणदास जी की वाणी के अध्ययन से यह स्पष्ट पता चलता है कि आपने कई तरह से मनुष्य को सत्य और असत्य, नश्वर और अविनाशी, क्षणभंगुर और स्थायी का अंतर समझाने की कोशिश की है और उसे बार बार सच्चे अविनाशी पदार्थ की प्राप्ति की प्रेरणा दी है। आप बहुत संक्षिप्त पर भावमय शब्दों में कहते हैं कि असत्य या नश्वर को त्याग कर सच्चे या अविनाशी को अपनाने से ही हम पूर्ण सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। मिटते सू मत प्रीत कर, रहते सू कर नेह, झूठे को तज दीजिए, सांचे में कर गेह। पूर्ण संतों ने सच यानी सत्य पद का एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया है, जो अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं और अपना आधार स्वयं है। केवल वही सत्य है जो सदा एक रंग, एक रस और एक रूप रहता है, वह सत्य है। जो पल पल क्षण क्षण बदलता रहता है, वह असत्य है। जिसका कभी नाश नहीं होता, वह सत्य है। जो नाशवान है, वह असत्य है। जो काल का ग्रास है, वह असत्य है। जो अकाल है,
जिसका अस्तित्व आदि युगादि से कायम है और जो सदा कायम रहेगा, वह सत्य है। ऐसा एकमात्र सत्य वह परमपिता परमेश्वर है। केवल वही जन्म मरण और परिवर्तन से मुक्त है, सदा एक रंग, एक रूप और एक रस है तथा सर्वकालीन और सर्वदेशीय है। केवल उस परम सत्य को अपना बनाकर ही मनुष्य पूर्ण, सच्चा और अविनाशी सुख प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संकट यह है कि इसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि यह दृश्यमान संसार आत्मनिर्भर ना होकर किसी अन्य शक्ति पर निर्भर है। यह वास्तव में एक अदृष्ट कर्ता की रचना या खेल है। जन्म जन्मांतरों से दिखाई दे रहे संसार में लिप्त रहने के कारण और इसके कर्ता के दिखाई ना देने के कारण मनुष्य संसार तथा इसकी शक्लों, पदार्थों को सच्चा और पूर्ण समझने लगा है। संसार में रहते रहते वह संसार का हो गया है, संसारी बन गया है और उसके लिए यह सुनना, समझना और विश्वास करना असंभव सा हो गया है कि संसार और इसके शक्लों पदार्थों का असल में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वह यह बात नहीं समझ पाता कि यह दृश्यमान संसार अदृष्ट कर्ता का खेल है और यह रचना नश्वर है। केवल इसकी रचना करने वाला ही अटल, अमर और अविनाशी है। संत चरणदास जी बार बार मनुष्य को झकझोरते हुए यह बताने की चेष्टा करते हैं कि इस नश्वर प्रपंच के पीछे छिपी अदृष्ट अविनाशी वास्तविकता को पहचानना आवश्यक है, क्योंकि नश्वर रचना का मोह त्याग कर इसके अमर, अविनाशी कर्ता से प्रेम करने पर ही हम सच्चे सुख के अधिकारी बन सकते हैं। पूर्ण संतों और दुनियादारों की सूझबूझ में मूल अंतर यही है कि दुनियादार दुनिया को पूर्ण, सच्चा और अमर मानते हैं, जबकि संतजन जगत को झूठा, अधूरा और नश्वर तथा जगतकर्ता को पूर्ण, सच्चा और अमर मानते हैं। भौतिकता और आध्यात्मिकता के चिंतन में भी मूल अंतर यही है कि भौतिकवादी पदार्थ को सच्चा, आत्मनिर्भर, पूर्ण और अनादि मानकर चलते हैं, जबकि अध्यात्मवादी पदार्थ को झूठा, बनावटी, अधूरा, नश्वर और क्षणभंगुर मानते हैं और वे केवल कर्ता पुरुष परमेश्वर को सच्चा, पूर्ण, आत्मनिर्भर और अमर स्वीकार करते हैं। इस बुनियादी भेद में से ही शेष सभी प्रकार के भेद पैदा होते हैं। भौतिकवादी पदार्थ को पूर्ण और अंतिम सत्य मानने के कारण संसार में अधिक से अधिक पदार्थ और इंद्रियों के सुख के साधन पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। अनादिकाल से भौतिक सुखों को प्राप्त करना हमेशा ही मनुष्य की इच्छा रही है। प्रत्येक राजसत्ता भी लोगों के लिए भौतिक सुख के साधन जुटाने की कोशिश करती है ताकि मनुष्य अधिक वैभवशाली बन सके। संसार में समय समय पर पैदा हुए शासकों और राजनीतिज्ञों का एकमात्र आदर्श संसार को भौतिक सुखों का भंडार बनाना रहा है। प्रत्येक राजसत्ता संसार में अधिक से अधिक भोग पदार्थ पैदा करने का प्रयत्न करती है ताकि मनुष्य को वैभवशाली और सुखी बनाया जा सके। इसके विपरीत अध्यात्मवादी यह मानकर चलते हैं कि संसार के प्रत्येक प्राणी को राजा महाराजा और सभी प्रकार के ऐश्वर्य तथा आराम का स्वामी बना दिए जाने पर भी उसे पूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि न केवल प्रत्येक सुख नकली और अधूरा है, बल्कि अस्थायी और नश्वर भी है। नकली, अधूरे, अस्थायी और नश्वर संसार में से सच्चे, पूर्ण, स्थिर और अविनाशी सुख की प्राप्ति असंभव है। संसार ना कभी सच्ची शांति की नगरी बना है, ना बन ही सकता है। पूर्ण, स्थिर और अमर शांति केवल पूर्ण और अमर पदार्थ से ही मिल सकती है। वह पूर्ण और अमर पदार्थ एकमात्र परमपिता परमेश्वर है। यही कारण है
कि भौतिकता का आदर्श भौतिक सुख और इंद्रिय भोग हैं, जबकि आध्यात्मिकता का आदर्श आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक शांति है। अध्यात्मवादी भौतिक सुखों का विरोधी नहीं है, पर जगत और जगतकर्ता दोनों की असलियत और मूल्य का ज्ञाता होने के कारण उसका वास्तविक लक्ष्य आध्यात्मिक और आत्मिक सुख होता है। वह भौतिक सुखों को अंतिम सत्य कभी स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि संत महात्मा जीवात्मा को संसार और उसके पदार्थों की मूल प्रकृति और वास्तविकता का बोध करवाने का प्रयत्न करते हैं। वे जानते हैं कि जब तक अज्ञानी जीव को भौतिक पदार्थों और परमात्मा दोनों के अलग अलग महत्व का ज्ञान नहीं होता, वह अपने सामने सही आदर्श स्थापित नहीं कर सकता। जब तक आदर्श सही ना हो, उद्यम की दिशा सही नहीं हो सकती, और जब तक उद्यम की दिशा सही ना हो, सही मंजिल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवात्मा को जगत या उसके पदार्थ के मोह से छुड़ाकर जगतकर्ता के प्रेम में तल्लीन करना संतों का मूल उद्देश्य होता है। इसलिए वे सबसे अधिक प्रयत्न संसार रूपी असत्य और परमात्मा रूपी सत्य पर प्रकाश डालने का करते हैं। संत चरणदास जी ने अपनी वाणी में मिटते और रहते का परस्पर विरोध प्रस्तुत किया है। आप आगे आने वाले प्रसंग में असार और सार का भेद प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि संसार, मित्र संबंधी, कोठियां, बंगले और धन दौलत असार हैं। ये आते जाते हैं, बनते और ढहते रहते हैं। असार संसार की असार वस्तुएं न आते समय साथ आती हैं, न जाते समय साथ जाती हैं। सारभूत वस्तु केवल एक हरि या नाम है। दुख वास्तव में प्रभु रूपी सारभूत पदार्थ के वियोग का होना चाहिए, संसार के असार पदार्थों के छिन जाने का नहीं। राम रूपी अमर, अविनाशी और सार वस्तु को भुलाकर झूठी और असार वस्तुओं से मोह करने वाला प्राणी जीवन की बाजी हार जाता है और उसे अंत में पश्चाताप करना पड़ता है। जग को आवन जान, हेली या को शोक न कीजे। यह संसार असार है, हेली हरिसु कर पहचान। कुटुंब संग आयो नहीं, हेली ना कोई संग को जाए। हियाई मिले हियाई बिछरे, ताको झुरे बलाए। महल दरब्बे किस काम के, हेली चले न काहू साथ। राम तजे इन सो पगे, हारो अपने हाथ। जीव सत्य को भूलकर धन दौलत, हाट हवेली और स्त्री आदि के प्रेम में फंसा रहता है। परिणाम यह होता है कि वह परम सत्य से बिछुड़कर संसार चक्र में भटकता फिरता है और सदा देह के दुखदायक बंधनों में जकड़ा रहता है। राम बिसारो आदि सु, लियो द्रव्य अरुणार। याही तें भर मत फिरो, तन धर बारंबार। आप सावधान करते हैं कि संसार देखने में सत्य लगता है, पर वास्तव में यह निरा भ्रम, धोखा या छल है। आप कई उदाहरणों द्वारा समझाते हैं कि संसार को सत्य समझना पर्वत पर मछलियों, समुद्र में हिरणों और आकाश में खेतों का अस्तित्व मानने के समान है। संसार पानी की पोटली, धुएं के किले, खरगोश के सींग और नदी का भ्रम डालने वाले रेगिस्तान के समान है। सपने में मिले राज्य और सपने में मिली धन संपत्ति का भला क्या लाभ। संसार को सत्य मानना इसी प्रकार है जिस प्रकार वेश्या के चरित्रवान होने, भूतों के नाच करने, अमावस की रात में चंद्रमा के उदय होने और रात्रि में सूर्य के निकलने को सत्य मान लिया जाए। कहने को तो यह भी कह सकते हैं कि चींटी हाथी को उठाकर ले गई, पर इसको मानेगा कौन? ज्ञानवान पुरुष जानते हैं कि जगत झूठा है, केवल परमात्मा सच्चा है। इसलिए सद्गुरु का सहारा लेकर झूठे की ओर से मुंह मोड़कर उस सच्चे प्रभु से मिलने का
प्रयत्न करना चाहिए। साधो भाई यह जग यों सत नाही, मीन पहाड़ समुद बिच मिर्गा, खेत आकाशे माही। जल की पोट कोट धुआं को, अखिल ब्रह्म को तीरन। बांझ को पूत सींग सस्सा को, मृग तृष्णा को नीरन। स्वप्न को भूप द्रव्य स्वप्ने को, अरु जंगल को द्वारन। गनिका सील नाच भूतन को, नार सो ब्याहत नारन। मावस को शशि रैन को सूरज, दूध नरन की छाती। यह सब कहन कहावन देखी, चींटी ले भागी हाथी। ऐसो ही झूठ जगत सच नाही, भेद विचारो पायो। चरणदास सुखदेव दयासु, सांच ही सांच मिलायो। ऋषि मुनि, संत महात्मा और धर्म ग्रंथ चिरकाल से ढिंडोरा पीटते आ रहे हैं कि दृश्यमान संसार की कोई वास्तविकता नहीं है। संसार मरुस्थल है, पर इसमें पानी के प्रवाह का भ्रम होता है। यह सीपों का ढेर है, पर चमकता चांदी की तरह है। यह दिखता लाल है, पर वास्तव में पत्थर पर थूकी पान की पीक है। इस झूठे और नश्वर संसार का मोह त्याग कर उस सच्चे परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। उस अविनाशी प्रभु की भक्ति द्वारा उसके निज धाम चौथे लोक में पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आवागमन के दुखदायक चक्कर से सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। गुरमुख यह जग झूठ लखाया, साध संत अरु वेद कहते हैं और पुराणन गाया। मृग तृष्णा के नीर लोभाना, सीपी रूपा जाना। फटिक शिला पर पीक परी है, मूरख लाल लोभाना। सुपने में सब ठाठ ठटो है, कुल नाते परिवारा। दृष्टि खुली जब सब ही नासे, रहो नहीं आकारा। ताते चेत भजन कर हरि को, यहां मत मन को पागो। वा घर गए बहुर नहीं आवो, आवा गवन न लागो। या सुपने में लाभ यही है, चरण दास मुख भाखो। जोगेश्वर जा पद मिल रहया, तुरया हित चित राखो। संसार में लोग कर्मों के वश इकट्ठे अवश्य होते हैं, पर किसी से किसी का स्थायी साथ और संबंध नहीं होता। सब अपने अपने समय पर अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं। संसार एक मेले के समान है। इसमें इकट्ठे हुए लोग घड़ी दो घड़ी के लिए मौज उड़ाकर अलग अलग दिशाओं को चल देते हैं। नाव के यात्रियों की तरह अच्छे बुरे, अमीर गरीब, अपने पराए सब पार पहुंचकर किनारे पर पांव रखते ही अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं। संसार एक बाग के समान है, जिसमें रंग बिरंगे फूल थोड़ी देर के लिए खिलकर अपनी सुगंध और सुंदरता प्रकट करते हैं और फिर मुरझाकर बिखर जाते हैं। पुत्र, मित्र, संबंधी, धन दौलत, महल बंगले, जमीन जायदाद, पद प्रतिष्ठा आदि मोतियों के समान चमकने वाले ओस बिंदुओं जैसे हैं, जो कुछ ही समय में सूखकर गायब हो जाते हैं। जीवात्मा का सच्चा मित्र, संबंधी और हितैषी एकमात्र परमात्मा है। इसलिए अस्थायी और नश्वर संबंधों के मोह को त्याग कर सच्चे और अविनाशी परमात्मा से प्यार करना चाहिए। पूर्ण संतों की संगति का लाभ उठाकर सच्चे परमात्मा का नाम जपना चाहिए, ताकि अस्थायी और नश्वर रिश्तों के मोह से मुक्त होकर हम अमर अविनाशी परमात्मा के प्रेम में लीन हो जाएं। घड़ी दो में मेला बिछरे साधो, देख तमाशा चलना। जो हैं आकर हुए इकट्ठे, तिनसु बहुर न मिलना। जैसे नाव नदी के ऊपर, बाट बटाऊं आवें। मिल मिल जुदे होए पल माही, आप को जावें। या बारी बिच फूल घनेरे, रंग सुगंध सुहावें। लागें खिलें फेर को मिलावें, झरें टूट बिनसावें।
दारा सुत संपत्ति को सुख, ज्यों मोती ओस बिलावें। याई मिलें और या ना सें, ताको क्यों पछतावें। दै कुछ लै कुछ कर ले करनी, रहनी गहनी भारी। हरिसु नेह लगाव आपनो, सो तेरो हितकारी। सतसंगत को लाभ बड़ो है, साध भक्त समझावें। चरण दास ही राम सुमिरले, गुरु सुखदेव बतावें। माया, अविद्या, भ्रम। आकाश में बादल होते हैं जिनका रूप क्षण क्षण बदलता रहता है। कभी उनका आकार हाथी घोड़े जैसा दिखाई पड़ता है तो कभी महलों और पर्वतों जैसा। बादलों के लुप्त होते ही ये बनावटी हाथी घोड़े और महल अटारियां क्षण भर में गायब हो जाती हैं। पानी में बुलबुले उठते और तुरंत फट जाते हैं। जादूगर अपने जादू की पिटारी में से अनेक वस्तुएं निकालकर दिखाता है, पर वह केवल हमारी आंखों का धोखा होता है। हमें सपने में अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं, पर आंखें खुलने पर उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी प्रकार संसार में परमात्मा की एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो असत्य के सत्य होने, कच्चे के पक्के होने और नश्वर के अनश्वर होने का भ्रम पैदा करती है। संतों महात्माओं ने इसे माया, अविद्या या भ्रम कहा है। यह शक्ति भी कुल मालिक परमात्मा की ही रचना है और उसी के द्वारा निर्धारित कार्य को निभा रही है। परमात्मा नहीं चाहता कि संसार रूपी जादू का खेल समाप्त हो जाए। यदि संसार के प्रत्येक प्राणी को यह ज्ञान हो जाए कि संसार सचमुच एक खेल, भ्रम, छलावा या सपना है, तो यह खेल नीरस और निर्जीव बनकर रह जाएगा। जब तक संसार का कर्ता संसार रूपी नाटक को जारी रखना चाहता है, इसके सत्य होने का भ्रम कायम रखना आवश्यक है। यह काम माया करती है। संसार में माया दो प्रकार से कार्य करती है। एक तो परमात्मा रूपी एकमात्र सत्य पर पर्दा डालती है और दूसरे जगत रूपी असत्य के सत्य होने का भ्रम पैदा करती है। सूर्य के सामने बादल आ जाएं तो सूर्य दिखाई नहीं देता। हम दिखाई दे रहे बादलों को सत्य समझने लगते हैं और ना दिखाई देने वाले सूर्य के प्रति बेखबर हो जाते हैं। जो दिखाई कुछ दे पर वास्तव में हो कुछ और, वह माया है। जो दृश्यमान भौतिक जगत के सत्य होने का और अदृष्ट कर्ता और उसके धाम के अस्तित्व न होने का भ्रम उत्पन्न करे, वह माया, अविद्या या अज्ञान है। संत चरणदास जी जीवात्मा को चेतावनी देते हैं कि संसार एक बहुत बड़ा सपना है और यह मनुष्य जीवन इस सपने का एक छोटा सा अंश है। सपने में यदि हमें लगे कि हम जाग रहे हैं, तो वह जागना भी एक सपना ही होगा। आप जीव को झकझोरते हुए कहते हैं कि ए भले मानस, तू संसार की बाहरी तड़क भड़क और सज धज देखकर ना भूल। तू इसकी आंतरिक असलियत को समझने का प्रयत्न कर। तू निश्चित रूप से समझ ले कि जो जगत तुझे मनमोहक और सुखदायी लगता है और जिस जगत में खोकर तू उसका रूप बन चुका है, वह वास्तव में माया द्वारा रचा हुआ भ्रम, छल, नाटक या सपना है। जब पांचों तत्व नश्वर हैं, तो इनसे बनी रचना और वस्तुओं की क्या असलियत हो सकती है। कहने का भाव यह है कि सपने की तरह झूठे, अस्थिर और नश्वर राजपाट, महल बंगले, मान सम्मान, कौम मजहब, मुल्क, बेटे बेटियां, परिवार आदि सच्चे और स्थायी सुख का आधार नहीं बन सकते। इनका सुख वास्तव में बनावटी है, झूठा है, एक छलावा है। चलते समय जब संसार रूपी सपने का पता चलता है और जगत की कोई वस्तु साथ नहीं जाती, तो लज्जा और दुख की घोर परेशानी में पड़ा जीव सिर धुनता और पछताता है। माया में संसार ना कभी किसी का बना है, ना बन ही सकता है। ऐसे संसार से मोह बढ़ाना और इसके लिए अथक परिश्रम करना अज्ञानता नहीं तो और क्या है। चेतो रे नर करो विचार, छल रूपी है यह संसार।
सुपना मात पिता सुत बंधु, सुपना है सब ही संबंधु। देखे कहे सुने सो सुपना, या जग में ना ही कोई अपना। सुपना धरती और आकाशा, सुपना चंद सूर पर कासा। सुपना जल थल पावक पौन, सुपना जोग भोग अरुमौन। सुपना माया को व्यवहार, सुपना कुल नाता परिवार। सुपना देश नाम अरुभेश, सुपना उत्पत्ति पर ले शेष। सुपना राजा राणा राव, सुपने बानिक बन्यो बनाव। सुपने लरे मरे अरु भागे, सुपने सोवे सुपने जागे। सुपना है यह सब ही ठाठ, उठी पैंठ जब मुद गई हाट। आप एक अन्य शब्द में समझाते हैं, जाने कोई संत सुजान, यह जग सुपना है। सुप्न कुटुंबी आपा माने, सुप्न बैरागी लय। सुपने लेना सुपने देना, सुपने निर्भय भय। सुपने राजा राज करत है, सुपने जोगी जोग। सुपने दुखिया दुख बहु पावे, सुपने भोगी भोग। सुपने सूरा रन में जूझै, सुपने दाता दान। सुपने पिया संग पावक जरिया, सुपन मान अपमान। आप शब्द के अंत में कहते हैं कि माया या अविद्या के जाल में उलझे हुए अज्ञानी जीव सदा सपने में खोए रहते हैं, पर ज्ञानी संत सद्गुरु के ज्ञान से चेतन होकर सपने के जादू को तोड़ देते हैं। वे सद्गुरु की दया से अपने मूल अर्थात अगम अगाध अनादि परमात्मा को पहचान लेते हैं। इस प्रकार वे जगत रूपी सपने या असत्य से मुक्त होकर परमात्मा रूपी सत्य में लीन हो जाते हैं। सुपने ज्ञानी गुरुगम जागे, अपना रूप निहार। अज्ञानी सोवत सुपने में, डसे अविद्या नार। चरणदास सुखदेव चिताव, सुपना सो सब झूठ। अचरज समझ अगाध पुरानी, मौन गहो यही मूठ। माया के दो रूप हैं, जड़ और चेतन, निर्जीव और सजीव, जिन्हें संतजन कनक और कामिनी कहकर पुकारते हैं। संत चरणदास जी सावधान करते हैं कि कनक और कामिनी माया रूपी ठगनी के धोखे हैं, जिनके द्वारा वह जीवों को झूठे संसार के भ्रम में फंसाए रखती है। कनक से संतों का अभिप्राय केवल स्वर्ण से नहीं, बल्कि धन, संपत्ति तथा सांसारिक पदार्थों से है, जिनकी प्राप्ति के लिए जीव दिन रात उद्यम करते रहते हैं। इसी प्रकार कामिनी से उनका अभिप्राय स्त्री जाति से नहीं, बल्कि इंद्रियों के भोगों, वासना पूर्ति के साधनों और काम वृत्ति से है, जो पुरुष और स्त्री दोनों ही को निरंतर अपनी ओर खींचते रहते हैं। संत चरणदास जी समझाते हैं कि माया का खेल इतना सूक्ष्म, प्रबल, छलपूर्ण और भयंकर है कि साधारण जीव तो क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि, अवतार और देवी देवता भी इसके जाल में फंस जाते हैं। माया ने रावण जैसे विद्वान तथा बलवान और श्रृंगी ऋषि जैसे महातपस्वी को भी छल लिया। आप बताते हैं कि माया संसार की शक्लों और पदार्थों में रूप रस का धतूरा घोलकर जीवों को मोह के नशे में डाल देती है और उन्हें बेहोश या मतिहीन कर देती है। यह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री रूप बनकर मोह लेती है तथा सोने या धन दौलत का रूप धारण कर उन्हें इनके लोभ में जकड़ लेती है। माया के नशे में अपने आप को खोकर जीव हंसते हंसते इसके फंदे में अपना गला डाल देते हैं। देवी देवता तक माया के प्रलोभनों का सामना नहीं कर सकते। माया के छल और चालों से केवल प्रभु भक्त और उनके सेवक ही बच पाते हैं। इसलिए जीव का बचाव प्रभु की भक्ति और प्रभु के भक्तों की संगति में ही है। छले सब कनक कामिनी रूप, सुर असुर अरु जछ गंधर्व, इंद्र आदिक भूप। सावित्री बस कियो ब्रह्मा, पार्वती त्रिपुरारी।
करण लीला संग लक्ष्मी हरि लियो अवतार। रावण से अति बलि मारे मौत जिन बस कीन। पशु नरन की को चलावै ये तो अति आधीन। रूप रस में दे धतूरा मोह फांसी डार। तप की पूंजी छीन कै कियो श्रृंगी ऋषि को ख्वार। माया ठगनी ठगे सबहीं बचे गुरु सुखदेव। रंजीता कोई ऊबरो निजदास चरणन सेव। प्रश्न उत्पन्न होता है कि मनुष्य किस वस्तु से प्यार करे और किसे अपना बनाने का प्रयत्न करे। आप समझाते हैं कि हमें सदा एक रंग, एक रस, एक रूप रहने वाले सच्चे परमात्मा को पहचानना चाहिए। सदा एक रस ब्रह्म पिछान। उस अचल अखंड प्रभु का निज धाम भी निश्चल, अमर और अविनाशी है। उस सच्चे निश्चल परमात्मा का नाम भी सच्चा है। उस सच्चे परमात्मा की भक्ति भी सच्ची है। साचा हरि 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 जपना। आप संकेत करते हैं कि एकमात्र परमात्मा ही सर्वदेशीय, सर्वकालिक, सर्वव्यापी परम सत्य है। जो कोई खोजै सोई पावै। जो कोई उस परम सत्य की खोज करता है वही उसे पाता है। वह उसके साथ अभेद होकर उसका रूप हो जाता है। जो माया के सपने में मस्त रहता है वह सदा जन्म मरण के दुखों की घानी में पिसता रहता है। जो कछु है सो सब ही सुपना। साचा हरि 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 जपना। क्यों भूला मूरख मस्तान अजहूं सुमुझ लेह गुरु ज्ञान। गफलत छाड़ भजो हरि नाम जो चाहे तू निश्चल धाम। ज्यों सोवत सुपनों दरसाए आंख खुले जब ही मिट जाए। ऐसे ही सब सुपना जान अचल अखंड रहें भगवान। सब ठां ब्रह्म रह्यो भरपूर ना अति निकट नहीं बहुदूर। जो कोई खोजै सोई पावै तत्दर्शी यह भेद बतावै। गुरु सुखदेव पुकार चितावै झूठ सांच को न्याव चुकावें। चरण दास सब सुपना जान सदा एक रस ब्रह्म पिछान। गुरु अमरदास जी चेतावनी देते हैं कि माया रूपी ठगनी हरि रूपी सत्य पर पर्दा डाल देती है और जीव के अंदर झूठे और पराये जगत का मोह पैदा करके इसे जगत से बांधे रखती है। एह माया जित हर विसरै मोह उपजै पाओ दूजा लाया। गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं, ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान। इनमें कछु साचो नहीं नानक बिन भगवान। और जैसे जलते बुदबुदा उपजै बिन सै नीत। जग रचना तैसे रची कहो नानक सुनमीत। संतों महात्माओं ने संसार को भ्रम, मृग तृष्णा, धुएं का महल, रेत की दीवार, पानी का बुलबुला आदि कहा है, क्योंकि यह देखने में सत्य दिखता है पर वास्तव में निरा छलावा है। कुछ महात्माओं ने इसे गैर या दूसरा कहा है, क्योंकि हमारा अपना केवल एक परमात्मा है। वह परमात्मा अपना है और अपना बन सकता है। संसार ना अपना है और ना ही अपना बन सकता है। इसलिए पराये या गैर संसार का मोह त्याग कर अपने परमेश्वर से प्रेम करके ही हम वास्तव में सुखी हो सकते हैं। काल। संसार ना केवल माया का खेल है, इस पर काल का हुक्म भी चलता है। काल का एक अर्थ मृत्यु है, जिसके अधीन हर वस्तु समय पाकर नष्ट हो जाती है। दूसरा अर्थ समय और स्थान है, जो हर वस्तु को एक निश्चित अवधि और स्थान की सीमा में बांधे रखते हैं। हम आगे देखेंगे कि संत चरणदास जी ने आत्मा को परमात्मा रूपी सागर की बूंद कहा है। भाव यह है कि निर्मल आत्मा परमात्मा की भांति शक्ति, ज्ञान और आनंद का रूप है, पर माया और काल की नगरी में कैद जीवात्मा सर्वज्ञ से अल्पज्ञ,
सबल से निर्बल बन जाती है। आत्मा परमात्मा की भांति त्रिकालदर्शी है, पर माया और काल में घिरी जीवात्मा समय और स्थान में कैद है। यह आंखों वाले की तरह नहीं, बल्कि अंधे की तरह टटोलते हुए इस अंधकारमय संसार में भटकती फिरती है। काल ने जीवात्मा को संसार में कैद रखने के लिए यहां कर्म और फल का कानून बना रखा है। निर्मल आत्मा अजन्मा और निःकर्मी है, पर काल की नगरी में यह कर्म करने और किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए मजबूर है। अनेक ऐसे कर्म हैं जिनका उसी जन्म में फल नहीं भोगा जा सकता। जिसे मैंने आज कत्ल किया है, वह आज ही उठकर मुझसे बदला नहीं ले सकता। एक जन्म के सभी कर्मों का फल एक ही जन्म में भोग लेना भी संभव नहीं होता, क्योंकि उनका अनेक व्यक्तियों, स्थानों और परिस्थितियों से संबंध जुड़ा रहता है। इस प्रकार जीवात्मा कर्मों का फल भोगने के लिए आवागमन के चक्र में पड़ जाती है। कर्मों का हिसाब रखने वाला और इनका फल देने वाला काल का कारिंदा धर्मराज काल का ही रूप है। वह प्रत्येक कर्म का फल देता है, जिसके कारण जीव सदा 84 और नरकों स्वर्गों में भटकता रहता है। संत चरणदास जी कहते हैं कि मनुष्य यह समझने का प्रयत्न नहीं करता कि संसार और इसके शक्लों और पदार्थों से उसका जो भी संबंध है शरीर के कारण है। जब शरीर ही कच्चे घड़े की भांति क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है, तो संसार और इसके भोगों पर विश्वास निरी मूर्खता नहीं तो क्या है। जब धरती, आकाश, चंद्र, सूर्य, राजा महाराजा, पीर फकीर, औलिया और अवतार तक काल के ग्रास बन गए, तो साधारण नर नारी यहां सदा टिके रहने की आशा कैसे रख सकते हैं। माया का भरमाया जीव संसार को अपना समझकर इसके पदार्थों और भोगों से लिपटता है। वह भूल जाता है कि यमदूतों का पक्का पहरा सिर पर है और काल रूपी शिकारी सदा हाथ में तीर कमान लिए तैयार खड़ा है। पता नहीं किस जीव को किस समय काल का निशाना बनना है। गाफिल जीव अहंकार किस बात का करता है। सांस निकल जाने पर शरीर को चिता में जला दिया जाता है और फिर जीव को नरकों की अग्नि में जलना पड़ता है। जीव को चाहिए कि बुद्धिमानी से काम ले। उसे जीते जी उस अमर लोक की खोज कर लेनी चाहिए जो अकाल परमात्मा का निज धाम है, ताकि उसका काल द्वारा रची 84 से सदा के लिए छुटकारा हो जाए। ठाड़ा घात करै सिर पे जम, ताने तीर कमाना रे। पलक पैड़ पे तक तक मारे, काल अचानक बाना रे। श्वास निकस चढ़ आंख जाही जब, काया जरै निदाना रे। तोकू बांध नरक लै जे हैं, करे हैं अगिन तपाना रे। अजहू चेत सीख ले गुरु की, कर ले ठौर ठिकाना रे। अमर नगर पहचान सिदौसी, तब नहीं आवन जाना रे। हरि की भक्ति साधु की संगति, यह मत वेद पुराना रे। चरणदास सुखदेव कहते हैं, परम पुरातन ज्ञाना रे। अज्ञानी जीव। संत चरणदास जी मोह माया में लिप्त और काल से बेपरवाह प्राणी को अज्ञानी, गंवार, मतवाला और मूर्ख कहते हैं। आप सावधान करते हैं कि जीव को काल की नगरी की माया में चटक मटक को देखकर गुमराह नहीं होना चाहिए और ना ही उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का शिकार होना चाहिए। उसे अहंकार, कुटिलता और लापरवाही को छोड़कर तथा माया और मोह से उत्पन्न मन की दुखदायक चंचलता को दूर करके परमात्मा के सुखदायक भजन में अपने आप को लीन करना चाहिए। तेरी छिन छिन छीजत आयु, समझ अजहूं भाई। दिन दो का जीवन जान, छाड़ दे गुमराही। सुन मूरख नर अज्ञान, चेत करु कोऊ ना रही।
कह फूला फिरत गवार जगत जूठे माही। कियो काम क्रोध सूने गही है अकड़ाई। मतवारा माया माही करत है कुटिलाई। तेरो संगी कोई नाही गहे जब जम बाही। सुखदेव चितावें तो ही त्याग रे मचलाई। चरणदास कहें भजराम यही है सुखदाई। दुख और चिंता। महात्मा चरणदास जी कहते हैं, चार बरन में कोऊ न देखो जाकू चिंता नाही। आप सारे संसार की ओर देखकर कहते हैं कि राजा प्रजा, अमीर गरीब, दाता भिखारी, गृहस्थी त्यागी सभी बुरी तरह से आशा तृष्णा, जन्म मरण और सुख दुख से उत्पन्न चिंता में पिस रहे हैं। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं जिसे चिंता का रोग ना लगा हो। आप दावे के साथ कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति के बिना संसार की कोई वस्तु जीव को काल और माया के पैदा किए जन्म मरण, आशा तृष्णा, चिंता और भय के दुखों से मुक्त नहीं कर सकती। जीवात्मा को पूर्ण और स्थायी सुख केवल परमात्मा की भक्ति और परमात्मा की प्राप्ति द्वारा ही मिल सकता है। साधो राम भजे ते सुखिया। राजा प्रजा नेमी दाता सब ही देखे दुखिया। जो कोई धनवंत जगत में राखत लाख हजारा। उनको तो संशय है निस्दिन घटत बढ़त ब्योहारा। जिनके बहु सुत नाती कहिए और कुटुंब परिवारा। वे तो जीवन मरण के काजे भरत रहें दुख भारा। नेमी नेम करत दुख पावें कर स्नान सबेरा। दाता को देबे का दुख है जब मंगतों ने घेरा। चार बरन में कोऊ न देखो जाकू चिंता नाही। हरि की भक्ति बिना सब दुख है समझ देख मन माही। सत संगति अरु हरि सुमिरन कर सुख देवा गुर कहिया। चरण दास विपता सब तज कै आनंद में नित रहिया। गुरु नानक साहिब भी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। बाबा फरीद का यह वचन है, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाए जग। ऊंचे चढ़ कै देखिया ता कर कर एहा अग। स्वामी जी महाराज कहते हैं, या जग में कोई सुखी न देखो गहो गुरु के बचननिया।